नमस्कार दोस्तों। पीजीटी को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट आप सबको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको हैरान भी कर सकती है और खुशखबरी भी है। तो देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले पीजीटी को लेकर के जो रिजल्ट का जो डेट है उसको लेकर के बातें निकल कर है। नियुक्ति पत्र तैयार है, 8 विषयों का जो रिजल्ट वो भी आपका निकलने वाला है। मतलब सारी चीज़ों का जानकारी मैं डिटेल में लाया हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि जीएसएससी, यहाँ पे एसएससी लिखा गया है। जीएसएससी पीटी 2026 लेटेस्ट अपडेट। भर्ती प्रक्रिया का जो अभी फिलहाल का जो वर्तमान स्थिति आपका क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उत्पन्न होते रहता है कि अभी तक का क्या हुआ और क्या होने वाला है। अगर मैं बताऊँ अभी तक का स्थिति, तो पीजीटी 2026 भर्ती में प्रोसेस अभी चल ही रही है और कई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। बहुत सारे उम्मीदवार है जिनका नियुक्ति पत्र आपको मिल चुका है। बाकी उम्मीदवारों का जो फाइनल रिजल्ट है आना बाकी बहुत सारे उम्मीदवार है जिनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। पूरी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, समझ रहे। अब जो आपका पूरी प्रक्रिया आपका अंतिम चरण में है। आगे हम बात करते हैं सेकेंड डीवी लिस्ट को लेकर के, है ना। सेकेंड डीवी लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकेंड डीवी 10 फरवरी को जारी हुआ था, है ना, आपको पता है। बिल्कुल, कुल 8 विषयों के लिए डीवी निकाला गया था। डीवी होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट का अब इंतजार है। देखिए, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो कहीं ना कहीं जेएसएससी स्लो मोशन में काम करती है, जिसके कारण क्या होता है ना कि छात्रों को इतना इंतजार करना पड़ता है, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। जेएसएससी अच्छे से काम करती है तो आज जो झारखंड के युवाओं को जो दशा है वो कहीं ना कहीं बेहतर होता आज की अपेक्षा। 10 साल से जेटेट नहीं ले पाए हैं, 8 साल से उत्पाद सिपाही के नहीं ले पाए हैं, झारखंड पुलिस का विज्ञापन ले लिए हैं वापस, दारोगा का विज्ञापन अभी तक नहीं दिए हैं, सीएसएस सीजल का 8 साल से अभी क्लियर नहीं कर पाया अभी तक। अभी कुछ लोग को नियुक्ति दी है, कुछ अभी देखिए मामला चल ही रहा कोर्ट में। मतलब आप समझ सकते कि अभी सहायक आचार्य में वही हाल कर दिए हैं, लेडी सुपरवाइजर में वही हाल किए थे, है ना। फिर और भी कितना सारा मैं आपको बताऊँ, कक्षपाल का विज्ञापन में भी वही हाल कर दिए थे। मतलब जितना भी विज्ञापन है, ऐसा नहीं है, किसी ने बोलते हैं कि दर्शन देना, तो कोर्ट कचहरी का दर्शन करके ये विज्ञापन कंप्लीट होता है झारखंड में, है ना। तो इसीलिए इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे बात करते हैं सेकेंड डीवी लिस्ट वाले जो 8 सब्जेक्ट है, कौन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी, फिर मैथ्स एंड कॉमर्स। क्लियर। तो इन सभी विषय को जो फाइनल रिजल्ट आपका एक साथ जारी किए जाएंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं, अगला आपके सामने फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। आपके मन में ये भी तो सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इतना तो कुछ हो गया, अब जो आप हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देगा, फाइनल रिजल्ट जो आपका कब तक आएगा। रिजल्ट लगभग तैयार बताया जा रहा है। संभावना है कि आपका 6 अप्रैल से कभी भी आ सकता है, यानी कि 6 अप्रैल तो आपका खत्म हो ही गया है। अब समझिए कि ये जो डेट आपका फेल हो चुका है, ये जो डेट आपका लगभग फेल हो चुका है। अब ये जो डेट है आपका आपका समझिए कि 15 तारीख तक जा सकता है, समझ रहे। 15 तारीख तक के आसपास में, उससे पहले हो जाएगा, बट इसका ये तो डाटा अब आज वीडियो बना रहा हूँ आज का ही है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अधिक संभावना अप्रैल लास्ट के वीक, अभी जस्ट मैंने आपको बताया वही चीज सामने आ गया और रिजल्ट जारी होते ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के, नियुक्ति पत्र को लेकर के सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है कि लगभग 2000 उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। कितना, 2000, है ना। 2000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसमें शामिल होंगे आपका पीटी उम्मीदवार, सहायक आचार्य के उम्मीदवार। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कब मिलेगा। आपके मन में ये तो उत्पन्न हो रहा है सवाल की कब मिलेगा, तो फाइनल रिजल्ट के तुरंत बाद मिलेगा, समझ रहे। फाइनल रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आपको मिलेगा। संभावना है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक, है ना। कब, अप्रैल के लास्ट वीक। और सीएम द्वारा, यानी कि हमारे जो अब वो सरकार है हेमंत सोरेन जी, उसके द्वारा। अच्छा, आपसे एक सवाल रहेगा कि ये केवा मुख्यमंत्री है ना, क्योंकि एक बार रहे फिर जेल चल गए फिर आए, तो केवे नंबर पे बताइए मुझे। तो सीएम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन करके वितरण किया है। हालांकि हमारे सीएम भी प्रधानमंत्री जैसे ही है, फोटो वोटो खिंचवाने में आगे रहते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। 3 विषयों का डीवी अभी बाकी है। इन विषयों के लिए सेकेंड डीवी लिस्ट आपके जारी नहीं हुआ है। और पहले देख लिया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, ये तीनों सब्जेक्ट अभी जारी नहीं। हालांकि इसका भी जारी होना चाहिए। इन उम्मीदवारों का जो जीएसएससी ऑफिस है ना, ये जो उम्मीदवार है जेएसएससी ऑफिस में जाकर के मांग की
कि जेएसएससी ने फ्रेश डीबी लिस्ट निकालने का आश्वासन दिया है ना। बिल्कुल ये लोग मांग किए थे, तो ये जेएसएससी आश्वासन ही देती है ना, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक नोटिस नहीं आया। खैर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है ना। चलिए अगला आपके सामने आता है कि थर्ड डीबी लिस्ट की संभावना। यदि सीटें खाली रहती है तो थर्ड डीबी लिस्ट आ सकता है। यदि जो आपका सीटें हैं आपका खाली रह जाती है तो थर्ड डीबी लिस्ट की भी संभावना बनी हुई है। क्लियर। आगे बात करते हैं हाई स्कोर वाले जो भी उम्मीदवार है, तो उसका जो उनको जो फायदा मिल सकता है। और जो थर्ड डीबी लिस्ट है ना, मतलब थर्ड डीबी लिस्ट का निर्णय सेकेंड डीबी लिस्ट के फाइनल रिजल्ट के आने के बाद पता चला कि इसमें कितने लोग हैं कितने लोग नहीं किए, समझ रहे। जाहिर सी बात जितना खाली रहेगा उसी हिसाब से तो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा ना, और ऐसी वैकेंसी मतलब कि और लोगों को बुलाया जाएगा। तो वही सारी चीज़ है। आगे बात करते हैं स्कोर कार्ड का जो विवाद, कई सारे उम्मीदवार जो है आपका 200 प्लस मार्क्स लाए थे, 270, कुछ लोग 280, कुछ लोग 290, है ना, 290 से प्लस। तो मतलब इनका भी चयन नहीं हुआ इतना इतना नंबर लाने के बावजूद भी, है ना। तो उम्मीदवार ने शिकायत भी की है और जेएससी ऑफिस में जाकर के आवेदन भी मतलब कि दिया। बहुत सारे नहीं दिए, जो लोग नहीं दिए जाकर के देख सकते हैं। भविष्य में थर्ड डीबी लिस्ट का लाभ संभव है। चलिए आगे बात करते थे कि बहुत सारे लोग नहीं देते, बात को सुनते ही नहीं। देखिए याद रखिए, आप पढ़े लिखे इंसान, आपको अपने हक के लिए लड़ना है, आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। आप अपने लिए खुद खड़े होइए और आगे बढ़िए। बाकी बात जो सपोर्टिव रहेगा हमारी तरफ से, किसी और की तरफ से, सारे लोग बैक की तरफ से सपोर्ट करेंगे। आपके लिए अन्याय हुआ, आपको आगे बढ़ना होगा, समझ रहे कि नहीं। चलिए सेकेंड डीबी लिस्ट बुलाए गए उम्मीदवार, यानी कि कुल लगभग 334 उम्मीदवार बुलाए गए थे। सीटों के बराबर डीबी किया गया और इसका मतलब कि फाइनल रिजल्ट सीधे आने की संभावना अधिक है। क्लियर। ओबीसी केस का जो अपडेट है क्या, ये जान लीजिए। ओबीसी में कई सारे मामले जो आपका पेंडिंग अभी भी चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, इसका आंसर फाइनल सिलेक्शन के बाद ही पड़ेगा, यानी कि इसका जो असर आपको फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा सिलेक्शन उस पर पड़ेगा, समझ रहे। किसे मिलेगा नियुक्ति पत्र, ये भी तो जान लीजिए आप लोग। तो किन किन उम्मीदवार को, पहला आपका फर्स्ट डीबी लिस्ट जो कंप्लीट किया है ना, सेकंड डीबी लिस्ट जो कंप्लीट किया और दस्तावेज सही पाए गए, इन उम्मीदवारों को मिल जाएगा। क्लियर। इन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। और शॉर्ट टर्म यानी कि टाइम लाइन अगर मैं बताऊँ तो 10 फरवरी जो बताया जा रहा है ना सेकेंड डीबी लिस्ट का। फिर आपका अप्रैल में फाइनल रिजल्ट आपका मतलब 10 तारीख को आया था ना सेकंड डीबी लिस्ट, वही चीज बोले। अप्रैल के लास्ट वीक में आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है और 2000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। क्लियर। आगे बात करते हैं मतलब अपॉइंटमेंट जो आपका मतलब कि इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए लास्ट में जाते जाते ध्यान दीजिए आप लोग कि फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी का जो मतलब जो भी कैंडिडेट है जेएसएससी ऑफिस में जाकर के या फिर जे होगा ना जेएसएससी ऑफिस में जाकर के संपर्क करें। और हाई कोर्ट वाले जो भी उम्मीदवार है ना, जो लोग हैं जिनका हाई स्कोर ज्यादा है, मतलब कि स्कोर जो है ना, जो भी उम्मीदवार है उनका स्कोर ज्यादा है तो वो लोग आवेदन जाकर के दे सकते हैं। फाइनल रिजल्ट का इंतजार आप सभी को करना। कहने का मतलब एक चीज है, जिनका हाई स्कोर ज्यादा है तो आप लोग आवेदन दिए कि हमारा हाई स्कोर नंबर ज्यादा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो, तो आपको विथ प्रूफ देना होगा, समझ रहे। बाकी बात जैसे अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए। इस वीडियो को भी शेयर कर दिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट जानकारी लाते रहता हूँ। मैंने सहायक आचार्य में हज़ार लोगों की हेल्प की है, आपकी भी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।